हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक 15 अक्टूबर को मीटिंग होने वाली है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 15 अक्टूबर को जो मीटिंग होगी, उसमें कौन-कौन से फैसले लिए जाएँगे और उस फैसलों का इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। इन सब चीज़ों पे हम पूरा डिटेल से चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है अपने Q2 का जो रिजल्ट है 2025 फाइनेंशियल ईयर का, उसकी तैयारी शुरू करते हुए दिखाई दे रही है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी तैयारी है जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो कंपनी है जल्द से जल्द Q2 का रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके अक्टूबर मंथ का टारगेट तो दिया ही जा रहा है, साथ ही साथ इस वीक का भी टारगेट ये देते हुए नजर आ रही है। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कंपनी में लगभग 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है 93 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और एक समय ये जो कंपनी है लगभग 105 रुपए के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिली थी, लेकिन वैश्विक कारणों के कारण और साथ ही साथ घरेलू कुछ निर्णयों के कारण ये जो कंपनी में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और इसके फलस्वरूप जो निफ्टी है उसमें भी ये गिरावट देखने को मिली है, जिसका प्रभाव इस कंपनी में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी लगभग 3.5% की गिरावट दिखाई है। जबकि बात करेंगे 1 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 महीने में अभी भी ये कंपनी 15% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को 110 से 11% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में इस कंपनी लगभग 200% के आसपास के रिटर्न निकाल के दी है। वहीं अगर हम बात करें अगर 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 184 से 85% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है जब से एनएससी पे लिस्ट हुई है 2021 में 70 रुपए 95 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये 415% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो फिलहाल रेलवे क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से काम करते हुए देखने को मिलती है। और ये जो आप एलईडी बोर्ड देखते हैं, इसके अलावा जो भी एलईडी बोर्ड होते हैं उसमें इस कंपनी एक अग्रणी कंपनी होते हुए देखने को मिलती है। और इसके अगर हम क्लाइंट की बात करें, तो उसमें बीएससी भी इसकी क्लाइंट है, एनएससी भी इसकी क्लाइंट है। इसके अलावा मारुति सुजुकी, टाटा और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो भी इसकी क्लाइंट होते हुए देखने को मिलती हैं। इसलिए ये कंपनी जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा इस कंपनी को जो रेलवे के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई जा रही है, जिसमें 1275 स्टेशनों का विकास होना है, उसमें भी ये कंपनी बहुत तेजी से काम करते हुए देखने को मिल रही है। और इसे गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा सपोर्ट प्राप्त होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रही है रूस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आज 7 तारीख का यह डेट पड़ा हुआ है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं कौन कौन से बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 अक्टूबर को जो बोर्ड मीटिंग होनी है, उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ फैसले होते हुए दिखाई देंगे। और वो फैसला जो होगा उसमें एक अपॉइंटमेंट कंसीडर होगा, उस अपॉइंटमेंट पे चर्चा होते हुए दिखाई देगी। और ये जो अपॉइंटमेंट होगा वो एडिशनल जो डायरेक्टर होते हैं बोर्ड ऑफ कंपनी के, उसके ऊपर चर्चा होते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा एक और जो चर्चा होगा वो जो कमेटी द्वारा जो और निर्णय लिए जाएंगे, जो और आइटम पे चर्चा होनी है, उस पर भी चर्चा होते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो एडिशनल डायरेक्टर हैं उनके पद पे अपॉइंटमेंट से संबंधित ये 15 तारीख को अच्छा खासा निर्णय होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए 15 तारीख का जो डेट है उसे याद रखिएगा। हालांकि हम वीडियो बनाकर आपको जरूर अपडेट करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आप भी इस पे नजर बना के जरूर रखिएगा। अगर बात करें कि ये जो कंपनी के बारे में जो बताया जा रहा है कि इसका Q2 का रिजल्ट है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, तो इसकी झलक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेडिंग विंडो है इसका क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये 1 अक्टूबर को ये क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तब खुलता हुआ दिखाई देगा जब इसका Q2 का रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके 48 घंटे बाद। और ये जो ट्रेडिंग विंडो फिलहाल जो क्लोज हुआ है वो इसके प्रमोटर और नॉन प्रमोटर जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही Q2 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके 48 घंटे के बाद फिर से ये उसमें ट्रेडिंग करने के लिए एलिजिबल होते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है अपना जो Q2 का रिजल्ट किस डेट को जारी करते हुए दिखाई देती है और कैसा रिजल्ट निकाल के देते हुए नजर आती है।
अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 अक्टूबर का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें जो आज टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, लगभग 1 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा यानी 100% बीएसई पे ये डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं। भले ही मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव रहा हो और इसके अलावा इस कंपनी का भी सेंटीमेंट नेगेटिव रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है, जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है, उसको सब के सब जो है इन्वेस्टर जो है डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और जो ट्रेडर हैं फिलहाल वो शांत होकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें अक्टूबर मंथ के जो टारगेट निकल के सामने आए हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसका जो फर्स्ट अप टारगेट है उसे ये हिट करते हुए दिखाई दे रही है। और चूंकि अभी जानते हैं कि ये जो कंपनी का भी अक्टूबर मंथ का जो टारगेट दिया जा रहा है उसमें ये जो अक्टूबर मंथ है उसका फिलहाल अभी कुछ ही दिन बीते हैं, मात्र 5 से 7 दिन बीते हैं, जिसमें से 4 से 5 दिन जो ट्रेडिंग हुई है उसके बावजूद भी ये फिलहाल पहला जो अप टारगेट है उसे तोड़ते हुए दिखाई दे रही है और ये 92 रुपये 30 पैसे के आसपास देखने को मिल रही है। जबकि वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 92 रुपये 50 पैसे के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें अगर सेकंड अप टारगेट की, तो इसका जो सेकंड अप टारगेट है वो 98 रुपये 6 पैसे का है और अगर हम थर्ड अप टारगेट की बात करें तो 105 रुपये के आसपास का है और जो फोर्थ अप टारगेट है ये 115 रुपये के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो अप साइड का टारगेट है वो 92 रुपये से लेके और 115 रुपये के बीच में देखने को मिल रहा है, जिसमें से ये जो कंपनी है अपना फर्स्ट अप टारगेट हिट करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन जिस हिसाब से इसमें गिरावट जारी है और वैश्विक संकेतों के कारण इसमें जिस तरीके से एफपीआई जो अच्छा खासा जो अपना माल निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं और चाइना के बाजार में लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो गिरावट जारी है उसमें और भी गिरावट आते हुए दिखाई दे सकती है, जिसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही गिरावट जारी रही तो ये जो आप फर्स्ट अप टारगेट को जो ये कंपनी अचीव करते हुए दिखाई दी थी, इसे इसके बाहर निकलते हुए दिखाई दे सकती है और जो फर्स्ट अप डाउन टारगेट है उसको उसके पास पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि 74 रुपये 32 पैसे का है। इसके अलावा जो सेकंड डाउन टारगेट है वो 68 रुपये का है, जो थर्ड डाउन टारगेट है 61 रुपये का है और जो फोर्थ डाउन टारगेट है 51 से 51.5 रुपये का आसपास का होता हुआ दिखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है उसके कारण इस कंपनी में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इस कंपनी ने अच्छा खासा अपना Q2 का रिजल्ट निकाल के दे दिया और सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हो गए, अगर इसे ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे दिया, तो इन सब तो वैश्विक मार्केट में भले ही गिरावट देखने को मिल रही हो, ये जो कंपनी है जो ये टप टारगेट दिए जा रहे हैं अपसाइड के सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसको भी तोड़ते हुए दिखाई दे सकती है। तो इसलिए इस कंपनी पर नजर बना कर रखिए और ये जानने की कोशिश करिए कि ये जो कंपनी है ये करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और साथ ही साथ इसमें इसके जो प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहे हैं उसके पीछे कारण क्या क्या निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम यहीं पे अगर बात करें कि इस वीक का जो टारगेट है वो कितना दिया जा रहा है, अर्थात जो सोमवार से नया वीक शुरू हुआ है जिसमें अभी एक ट्रेडिंग सेशन हुआ है, तो इसमें कितना टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप चूंकि जानते हैं कि ये जो कंपनी है वर्तमान में 93 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसका जो फर्स्ट डाउन टारगेट दिया जा रहा है इस वीक का वो 102 रुपये दिया जा रहा है, जो सेकंड टारगेट है वो 106 रुपये का है, जो थर्ड अप टारगेट है 109 रुपये का है और जो फोर्थ अप टारगेट है 115 रुपये का दिया जा रहा है। जबकि बात करें अगर हम इसके डाउन टारगेट की, तो ये जो कंपनी है इसका जो डाउन टारगेट बताया जा रहा है वो फिलहाल फर्स्ट डाउन टारगेट 92 रुपये 35 पैसे का है, जो सेकंड डाउन टारगेट 88 रुपये 80 पैसे का है और थर्ड डाउन टारगेट है 85 रुपये 25 पैसे का देखने को मिल रहा है। जबकि फोर्थ डाउन टारगेट की बात करें तो 80 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है लगातार 4 से 5% का, तो इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो कंपनी है वो 80 रुपये के आसपास ही पहुंचते हुए दिखाई दे जाए, तो इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के जरूर रखिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।